गुरु भगवान की जय, माँ बगलामुखी की जय। एक बार साधकों, आपका आचार्य महेश शर्मा आपको इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। आज साधकों कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो मैं आज को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे साधकों, पहले तो मैं उन साधकों के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ और कि जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे अनुदान भेजा। चाहे साधकों किसी ने 100 रुपये भेजे, चाहे 5 रुपये भेजे, चाहे 5,000 भेजे, मैं सबका बराबर सम्मान करता हूँ और सबका बराबर ही अभिनंदन करता हूँ साधकों। और साधकों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, गुरु पूर्णिमा के वाले दिन जो साधक अनुदान भेजते हैं, मैं वही देख के समझ जाता हूँ कि मेरे से जो साधक अनुदान भेजता है वो साधक मुझसे कितना प्रेम करता है, या उनके अंदर गुरु के लिए प्रति कितनी भावना है, कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, कितना भाव है। बात साधकों ये नहीं है कि किसी ने 10,000 भेजे या किसी ने 10 रुपये भेजे। बात पैसे की नहीं होती है, बात साधकों भावना की होती है, भाव की होती है, भक्ति की होती है। तो साधकों मैं उन साधकों का बार बार अभिनंदन करता हूँ और मैं माँ बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिन साधकों ने मुझे अनुदान भेजा है उनको माता जी जितना अनुदान भेजा है उसका 100 गुना करके उन्हें दें, और उनकी जो जीवन में एक अभिलाषा हो। यूँ तो साधकों जीवन में मनुष्य की बहुत अभिलाषा होती है, लेकिन एक अभिलाषा माता जी इस वर्ष के अंदर एक अभिलाषा माता जी उनकी पूरी करें। मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा। अब साधकों पर आगे बढ़ते हैं और मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे कोई अनुदान नहीं भेजा। कोई बात नहीं है, जिसके अंदर भाव है, भक्ति है, दान करने की क्षमता है, वो साधकों दान करते हैं। और जिनकी अगर क्षमता नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, वो साधकों कभी किसी को कोई दान नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं देगा। तो साधकों अब आगे बढ़ते हैं। मैंने 1 महीने पहले जो वीडियो डाला था साधकों, मेरे सानिध्य में जो साधना करना चाहते हैं वो साधक वो साधना करने आ सकते हैं। तो साधकों वो मैंने कुछ सोच समझ के डाला था और उस रहस्य को मैं तुम्हें आज प्रकट करूंगा इसके सामने। साधकों ये सावन का महीना चल रहा है और भादों का महीना इससे अगले वाला महीना है। इस सावन और भादों के महीने में यक्षणियाँ, सुंदरियाँ, भूतनियाँ ये सिद्ध हो जाती हैं, 100% सिद्ध हो जाती हैं साधकों। तो मैंने ये सोच के वीडियो डाला था साधकों कि जो साधक मेरे पास आएंगे उन्हें ये साधना सिद्ध करा के प्रत्यक्षीकरण करा दूंगा। तो देश का भी भला करेंगे, अपना तो करे होगा ही साधकों भला, लेकिन देश का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। तो मेरी ये योजना साधकों कुछ हद तक सफल रही है। 2 साधक मेरे पास आज उपस्थित हैं। तो 2 साधक मेरे सामने यहाँ उपस्थित हैं, साधकों आ चुके हैं मेरे पास, और उनका पहला चरण प्रारंभ है। जब पहला चरण 1 महीने में उनका पूरा हो जाएगा तो अगला दूसरे चरण के लिए मुझे उन्हें साधना का चयन करना है कि उन्हें कहाँ ले जाना है, किस तरह साधना करानी है और कौन सी साधना करानी है। पहला चरण वही साधकों क्रिया योग, ध्यान योग और मन को एकाग्र करने का है, और जो साधना करानी है उस साधना को उन साधकों को
रिवीजन कराने के लिए समय है कि साधक उस स्टेज पर पहुंच सके कि जो साधना प्रशिक्षण उन्हें हो सके। तो एक तो छिंदवाड़ा के साधक है मेरे पास, एक जो है सोलापुर से आए हुए, 2 साधक हैं। और मुझे लगता है कि इनमें से एक साधक अवश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले क्रिया योग ध्यान कर चुके हैं। आज्ञा चक्र उनका प्रकाश से भरा हुआ है। तो इसलिए साधकों ये मैंने वीडियो डाला था कि मुझे सावन और भादों के महीने में कुछ साधक मिल जाए तो उन्हें मैं साधना अपने सानिध्य में करा सकूँ। और दूसरी बात अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नए साधक मेरे पास आना चाहते हैं या आने की कह रहे हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन साधकों को बता दूं कि साधकों, इन साधकों के बाद जिस साधक का अनुदान मेरे पास जमा हो चुका है उस साधक का नंबर ले लूँगा मैं। और कोई भी व्यक्ति यहाँ आके मेरे पास आके कहे कि मुझे आज से गुरु जी साधना करा दो, तो साधक मैं नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि मैं केवल 2 साधकों को अपने पास रखूँगा। ज़्यादा भीड़ नहीं करानी है और 2 ही साधकों के लिए स्ट्रेंथ है मेरे पास रखने के लिए, 2 ही साधकों के लिए जगह है मेरे पास रहने के लिए, 2 ही साधकों के लिए व्यवस्था है मेरे पास कहीं दूसरी जगह साधना कराने के लिए। और 2 ही करा पाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि साधकों इन 2 में ही बहुत टिपिकल स्थिति पैदा होगी। मुझे जानता हूँ क्या होना है मुझे, क्योंकि जब ये नहीं कर पाएंगे तो मुझे खुद करना पड़ेगा इनके साथ बैठ के। अब भाई एक साधक के लिए केवल एक ही के साथ बैठ सकता हूँ मैं, 2 के साथ नहीं बैठ सकता, तो साधकों ये टिपिकल स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए 2 साधक से अधिक नहीं। और जो साधक अब आना चाहते हैं भविष्य में, वो अपना अनुदान जमा करा के अपनी स्थान जो कोई सुनिश्चित करा लें। फोन करने से या मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। स्थान और सुनिश्चित कराने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अनुदान जमा करने के लिए, क्यों? यह 5,000 रुपये महीने का रूम है, यहाँ मुझे पैसा देना पड़ेगा। अमी में मैं रूम के 5,000 रुपये दे दूँ, तुम लोग नहीं आए तो मैं तो 5,000 का जूता खा के बैठ जाऊँगा। इसलिए साधकों ये चूतियापंथी का काम डॉक्टर महेश नहीं करने वाला, क्योंकि पहले घिसट चुका है इन चीज़ों में। दूसरी बात, कोई भी साधक ये सोचे कि मैं अपने घर में बैठा के 3 दिन 4 दिन 5 दिन करा दूंगा, साधकों ये भूल जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा। मैं अपने घर तक किसी साधक को अपनी पूजा कक्ष में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ यहाँ साधक आते हैं मेरे यहाँ। अब भी गुरु पूर्णिमा पे आए, एक साधक खाया पिया 5 दिन रहे, अपनी पतली गली पकड़ के चले गए। अगर किसी होटल में रूम में रहता तो 1,000 रुपये रोज़ के हिसाब से उसे 4,000 रुपये देने पड़ते, और 200 से 250 रुपये का खर्चा खाने का पड़ता, वो अलग। यानी 4 या 5 दिन उसे 5,000 रुपये में पड़ते। लेकिन यहाँ मेरे यहाँ रहे, खाए पिए, और पतली गली पकड़ के निकल लिए। चाहे यूँ कहो कि ये जो बंदा अभी मेरे पास आया था, ये मेरी परीक्षा लेने आया था कि देखिए गुरुजी के पास क्या है, और बार बार गुरुजी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम जितने चतुर चालाक बनते हैं, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी बैठे हैं या तुमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तुमसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं कि हम तुम क्या चाहते हो हमसे और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा। तो ये चीज़ें साधक भूल जाएं। अगर तुम्हें 2 दिन में रहना है, 1 दिन में रहना है, तो अपने आराम से होटल में रहो। 1,000 रुपये रोज़ का रूम लेके। मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने लोगों को रख चुका हूँ, उन्होंने मुझे क्या किया, और अब भी मैं रख के देख लिया मैंने ये गुरु पूर्णिमा पे कि क्या हुआ। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद जिन बिस्तरों को उन्हें मेरे हाथ से मुझे ही धोना पड़ता है अपने हाथ से, और मुझे खुद डिस्टर्ब होता है। इसलिए साधक कोई भी आए अपने रूम में रहे, कमरे में रहे, होटल में 1,000 रुपये को रूम देके रहे, वहीं खाए पिए, अपना जो भी बात करनी है, चर्चा करनी है मुझसे इतने में करे, रात को अपना निकल जाए। और साधना करनी है उसे तो अपना अनुदान जमा कराए आराम से। कोई भी कार्य नियम के अनुसार होगा, तुम लोगों की सोचने के अनुसार नहीं होगा।
कि तुम सोचोगे वो हो जाए, मैं सोचूं ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। तो तुम सोचोगे तो कैसे हो जाएगा भाई? फिर तो मैं चूतिया रहा तुम्हारे। तुम सोचोगे वो होगा, मैं सोचूंगा वो नहीं होगा। और रही है मेरी परीक्षा लेने वाली बात, तो तुम तो दो 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 टके, क्या अब तुमसे क्या कहूं। मेरी कोई समकक्ष हो उसे बुला के लाए मेरी परीक्षा लेने के लिए जो आए, यहाँ के मेरे घर में बैठे खाए पिए मेरी परीक्षा लेने आए, समझ रहे हो? तो मेरे कोई समकक्ष हो उसे लेके आए जो परीक्षा ले सके मेरी। क्या परीक्षा लेना चाहते हो? ये कह तुम्हें आंखों से दिखा दूं, तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा धर्म है, इस चीजें देखने का तुम्हारा वहां से मुंह उठाई चली आए कि गुरु जी के यहाँ परीक्षा लेके आएंगे तो हमें कुछ दिखा देंगे तो हम करेंगे। अरे छुतिया के चरकटे, तुम जैसे 3060 घूमते हैं मेरे पास। परीक्षा लेनी है तो मेरे समकक्ष कोई व्यक्ति हो उसे लेके आ, परीक्षा दे उसे दूं। और चल मैं तो ये दिखा भी दूं यहाँ आके, तो तू क्या मेडल देगा मुझे? तू कोई मेडल दिलवा दे या कुछ दिलवा दे इला, तो मैं तुझे ऐसा कुछ कर भी दूं कि दूसरे के उस पर ही डाका मारने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात साधक को मैं ये कहना चाहूंगा कि साधक मुझसे सट्टे और लॉटरी की बातें ना करें। सट्टे का नंबर दिलवा दो और उसका नंबर दिलवा दो, ये मेरी मुझसे बातें ना करें साधक को। क्योंकि आज मैं तुम्हें दे दूंगा, 2 दिन दे दूंगा, तुम्हें कब तक कमा कमा के खवाता रहूंगा? तुम्हें खुद कमा के एक दिन खाना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम सट्टे वाली बात करते हो तो माँ बगलामुखी की सट्टे की सटीक साधना है, एक साधक ने कर भी रखी है। तो साधक स्वयं उस साधना को कर सकते हो, दूसरे के भरोसे मत रहो, खुद से हम सेल्फ डिपेंड बनो, समर्थवान बनो साधकों। तो साधकों, इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी, इस संदर्भ में आगे एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि कुछ लोग तो ये बैठे हैं कि गुरुजी ने 2 लोग बुला रखे हैं, देखा उनका क्या होगा ये देखने। तो मैं जो देखने वाले हैं ना उनसे मैं कहना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, इन 2 में से एक साधक को सिद्धि होगी, प्रत्यक्षीकरण होगा। और तुम जो सोचे बैठे हो ना कि जब हो जाएगा, जब हम जाएंगे, तो जब जब मुझे सोना बेचना ही है तो बहुत ऊंची मार्केट, ऊंची में बेचूंगा जाके फिर मैं। क्योंकि मैंने तुम्हें सहूलियत दी, तुम मेरी परीक्षा में लगे रहे देखने के लिए कि देखे क्या। तुम जितने चतुर हो उससे ज़्यादा चतुर साधकों मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं चतुराई की बातें नहीं करता हूँ। मैं एक सामान्य सज्जन पुरुष होता है वो बातें करता हूँ, सत्य की बातें करता हूँ। और जिस दिन मैं चतुराई में आया हो तो साधकों मुझे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ दोनों बैठे ट्रांसफ़र के लिए। साधक कितने पैसे ले लो मैं ट्रांसफ़र दे दूँ, लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस लायक नहीं, उस योग्य नहीं है कि वो कोई शक्ति को ट्रांसफ़र ले सकें, क्योंकि वो उसका वो गलत ही प्रयोग करेंगे। वो गलत ही प्रयोग करेंगे। जो करोड़पति वो अरबपति बनने की कोशिश करेगा, जो नेता है, मंत्री है, विधायक है, वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेगा और दुनिया का पैसा उल्टा सीधा कमाएगा। साधकों, ये साधना में तुम्हें बता दूं अपनी 20 और 9 की मेहनत की कमाई से सिद्ध होती हैं, लेकिन दूसरे के हराम के पैसे से सिद्ध होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन साधनाओं के द्वारा तुम भले ही कर्म कर सकते हो, पैसा तो तुम्हारे पास अनाप शनाप वैसे ही आ जाएगा। साधकों, कोई कमी नहीं रहेगी पैसे की, धन की। तो हमें पैसे का करेंगे क्या? लेकिन इन लोगों को जो लोभी लालची हैं, इतने पैसे देने बैठे हैं, इन लोगों को कोई सिद्धि ट्रांसफर नहीं होगी और ना ये कर पाएंगे। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, अपनी न दिया कोई साधको। मैं 1 महीने क्यों इन लोगों को यहाँ 1.5 महीने रोके हूँ कि ये अपने लोग को, अपने शरीर को साधना योग्य बनाए। इस विषय में एक वीडियो और डालूंगा कल, साधना योग्य बनाएं। दूसरा, साधना के मर्म को समझें, अपनी मेहनत को समझें कि हमने मेहनत की, और फिर अपने उन चक्षुओं को, ज्ञान चक्षुओं को खोलें जिसके द्वारा वो देख सकते हैं। इसलिए एक या 1.5 महीने का टाइम साधक को मैंने ये दिया है साधक को। अब इतने पर कोई जल्दी आके करा तो साधक को मेरे पास ना है, अपने घर बैठा, मुझे जरूरत नहीं है, न पैसे की जरूरत है, न मुझे ऐसे साधक की जरूरत है। राम की कृपा से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर भंडार भरे हैं माँ बगलामुखी के।
क्षमा करना साधकों, पेशेंट आ गए थे इसलिए थोड़ा वीडियो ब्रेक हो गया। तो साधकों, इन साधनों की ये जो दो साधक है, इनकी वजह से, इनकी सफलता के बाद तुम देखना कि आगे भविष्य में क्या होता है। और जो साधक मुंह बना के बैठे हैं ना, वो जो परीक्षा की बात कर रहे हैं मेरी, उस साधकों को वो साधक भूल जाए कि यहाँ मैं उनके लिए, मेरे लिए मेरे यहाँ जगह है। तो ये तो समय बताएगा साधकों, इन दो साधकों में से कितनी जल्दी सफलता इन लोगों को मिलती है। और यही नहीं, ये भी वीडियो डालूंगा साधकों, किन साधकों को प्रत्यक्षीकरण हुआ कि नहीं, ये अपने मुंह से बताएंगे और इनका पूरा पता दूंगा तुम्हें। और उसके बाद अभी तो बात ये थी कि 2 लाख रुपए जमा करो। देखो साधकों, सीधी सीधे फंडा होता है। अगर आदमी विश्वास करता है तो आंख बंद करके विश्वास करता है ईश्वर के ऊपर या गुरु के ऊपर। तो अभी तक तो बात ये थी कि 2 लाख रुपए जमा करो, बाकी प्लस अपना खाना पीना रहना 50,000 रुपये तुम अपनी जेब में रखो। क्योंकि मैं जानता हूँ ये ट्रांसफर ही है साधकों, तुम नहीं कर पाओगे, कितना भी तुम्हें बता दूंगा लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, करना मुझे ही पड़ेगा। तो ये ट्रांसफर ही है साधकों एक तरह से। जो 5 लाख की बात थी वो 2 लाख की बात है। और जो साधक ये देख रहे हैं ना कि हम परीक्षा लेंगे या ये दो उनको गुरुजी कुछ करा देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तो वो साधक को भूल जाए। मुझे सब बात पता चलती है। ऐसे लोगों के लिए तो फिर राशि 5 लाख ही है फिर भविष्य में। क्योंकि वो जब देख भार के आ रहे हैं ना आँख खोल के, जो अंधा होके आया उसे तो भैया मिला, सस्ते में मिला। जो आँख देख भार के आएगा, आँख खोल के आएगा, अपने यानी ज्ञान को ज़्यादा ज्ञानी बन के आएगा, तो उसके लिए यहाँ भी ज्ञानी बैठे हैं, यहाँ भी बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं साधु। अब साधु को ये बात आती है पैसा खर्च करने की। देखो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं तुमको एक बात बता दूँ। देखो यहाँ खाने का खर्चा, किराए का खर्चा 20,000 रुपये पड़ जाता है, 20-30,000 रुपये साधक का पड़ जाएगा। अब मैं कई साधक को लेके जाऊँगा तो वहाँ भी पैसा खर्च पड़ता है साधु को। मेरा क्लिनिक छूटता है, मेरे हॉस्पिटल छूटता है, मेरी लैब छूटती है साधु को, मुझे बहुत काम रहते हैं, मेरा बहुत नुकसान होता है साधु को। तो मैं साधु को, एक कहावत है कि अगर गुरु की आशीर्वाद शीश दे के भी मिल जाए तो वो भी थोड़ी है। तो मैं साधु को किसी से शीश तो मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना तो मांगू साधु को कि मेरा जो नुकसान हो वो मिल जाए। वो नहीं बनना, घर वाले तुम्हारे प्रसंग जाने नहीं देंगे मुझे, क्योंकि साधु को मैं भी परिवार में बंधा हूँ तुम। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी के दिल दुखाने के लिए या किसी को मोल भाव करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बहुत से लोगों साधकों ने कमेंट किया है कि किसी के पास पैसा नहीं हो तो साधना करेगा ही नहीं। भैया मैंने कब मना किया साधना करने के? तुम अपने घर में बैठ के साधना लोग खूब करो। अब तुम साधना का मेरी छाती बैठ के करोगे फ्री में, या मेरे लोग पी के साधना करोगे, या किसी का लोग पी के साधना कराओगे? अगर तुम किसी को यहाँ 2 महीने की बेकार कर दो तो आओ मेरे यहाँ 2 महीना बेकार करो, फिर देखता हूँ फ्री में तुम्हें क्या कराना है। मैं उन लोगों को लेके ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा ज्ञानी बनते और कहते हैं कि बगैर पैसे होगा तो कोई करेगा नहीं। आ जाओ 2 महीना मेरी सेवा करो, आके देखता हूँ फिर आगे तुम्हें क्या कराना है। एक कमरा लेकर रह लेना अपना और खाते पीते रहना और मेरी सेवा करो आके। यहाँ सुबह शाम तुम्हें सिखाऊंगा कि मैं उन ज्ञानियों को देखूंगा 2 महीने 3 महीने में कितना शिक्षा, कितना सेवा करते हैं मेरी आके। तो मैं साधकों ऐसे लोगों को जितना ज्ञान है ना उससे ज़्यादा ज्ञान रख के बैठा हूँ मैं यहाँ। मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करें, अपने ज्ञान को अपने पास रखें। और साधकों किसी को मेरी बात कटु लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्य साधकों सत्य ही होता है, और सत्य थोड़ा कड़वा होता है इसलिए कड़वा लग सकता है। अगले वीडियो में फिर साधकों आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए मुझे आप विदाई दे। मेरी बातें, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा जो भी हो, साधकों अपने मन से कमेंट करके बस बताया करें। देखो साधकों, आप जितने कमेंट करती हो अगर उतने लाइक भी कर दिया करो तो कुछ बिगड़ता नहीं है। क्या बिगड़ेगा लाइक में? कोई मैं किसी से कुछ मांगता तो है नहीं। और इंतजार करते हैं साधकों भादों तक का। सावन का महीना तो निकल गया, आधा निकल गया, आधा रह गया। भादों का इंतजार करते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण साधकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।